इस मार्च नवरात्रि 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि से पहले घर ले आना, ये एक चीज रातों रात बन जाओगे धनवान। आएगा भक्तों की संभाले नहीं संभालेगा, आने वाली 7 पुस्तक करेंगी रूपों। पैसों पर राजभक्तों, आज की वीडियो बेहद की खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। उन माता बहनों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो नवरात्रि के टाइम पर माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आप सभी बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी को हम बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के टाइम पर वह कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर ही करने चाहिए। माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि का टाइम बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2026 में चैत्र नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। माताएं बहनों, इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करना। चैत्र नवरात्रि में घर ले आए, यह शुभ चीज है। माँ दुर्गा की बरसेगी कृपा, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। नवरात्रि 2026 चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व में दुर्गा की उपासना का पर्व है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष चीज घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी चीज घर लाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके परिवार पर, आप पर हमेशा ही बने रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है जनसेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंचाना और वह उससे लाभ उठा सके। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इन सभी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को हम बता दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हर एक माता बहन को इतनी ज्ञानपरक जानकारी प्राप्त करवाई। माता वैष्णो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिखे चली जान लेते हैं। यह पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता संगीत। इस पर्व के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्ति उपवास रखते, मंदिरों में जाते हैं और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजों, संगीत को घर लाने से मान की विशेष चीजों, कितार के संगीत को घर लाने से मान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान इन चीजों को घर जरूर लाना चाहिए। जानते हैं यह खास चीज कौन सी है? कब है चैत्र नवरात्रि? चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और इसका शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह लगभग 10 बजे से 8:35 बजे तक रहेगा, जिसमें सबसे उत्तम समय लगभग 61 बजे से 7:43 बजे तक माना जाएगा। जबकि अभिजीत मुहूर्त में भी दोपहर लगभग 125 बजे से 125 बजे तक घट स्थापना की जा सकती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान भक्त व्रत, पूजा पाठ और कन्या पूजन करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं।
अब माँ दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, ये जो चैत्र नवरात्रि है ये बहुत ही चमत्कारी नवरात्रि है। इन नवरात्रियों में जो कोई भक्त ये चीज घर ले आता है तो उसकी किस्मत रात और रात चमक जाती है। इन 9 दिनों में वह इतना धनवान बन जाता है कि उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जो नवरात्रि में घर ले आना है, नवरात्रि के दौरान घर लाएं। ये खास चीज माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति को ही घर लाइन जिसमें वह कमाल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ प्राप्त हो। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद हर एक भक्त को प्राप्त हो सके। इसीलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनवांछित फल प्राप्त होने का महावरदान भी आप सभी को मिलता है। माताएं बहनों, चांदी का सिक्का, नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना भी बहुत आरानी भी आप सभी को मिलता है, शुभ माना जाता है। लेकिन सिक्के पर गणेश जी या माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो ऐसा सिक्का ज्यादा शुभ माना जाता है। घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें। मानता है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। श्रृंगार का सामान, नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीजों को माँ दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रखें। मानता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली आती है। कमल का फूल, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाइन और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनका अर्पित करें। तुलसी का पौधा, नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मानता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवग्रह यंत्र, नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। स्वास्तिक का चिन्ह बेहद शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान इस घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना शुभ होता है। यदि आप कई दिनों से नहीं संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि का समय सबसे शुभ है। धातु की मूर्ति चैत्र नवरात्रि 2025 में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इस मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। वहां नया वाहन लेने के लिए चैत्र नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। मानता है कि इस समय लिए गए वहां आपका लंबे समय तक साथ देंगे और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम होती है। श्रृंगार का सामान, चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती है और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। श्रृंगार का सामान आपका सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को मां दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो मां का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। शुभ पौधे, शंख पुष्पी, हर श्रृंगार, तुलसी, बरगद, केले का पौधा, यह कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि के समय अवश्य खरीदें
और अपने घर के बगीचे में रस्सी, यह सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ध्वज नवरात्रि पर केसरिया रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखें। नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दें। सनातन धर्म में केसरिया ध्वज प्रगति का प्रतीक होता है। वस्त्र आभूषण, इस चैत्र नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण अवश्य खरीदी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ज्ञान बढ़ता जानकारी हर एक माता बहन तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि हर एक माध्यम और आभूषण अवश्य खरीदी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक माता बहन को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके, या आपके भाग्य को संगीत आपके पक्ष में रखने में काफी मदद करेंगे और साथ ही आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। मिट्टी का घरौंदा, एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इस पूजा स्थल में रखे। चैत्र नवरात्रि में खरीदा गया मिट्टी का घर आपका अपना घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने में मदद कर सकता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। चैत्र नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। नवग्रह यंत्र, चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र घर में लाना चाहिए। घर में नवग्रह यंत्र स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसे घर में रखना बहुत ही लाभदायक होता है। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिन तक जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा दूध मिलाकर केले के पौधे पर चढ़ने से धन संगीत की कमी दूरी होगी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर श्रृंगार का पौधा नवरात्रि के दिनों में यदि आप हर श्रृंगार का पौधा लाते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हर श्रृंगार के बंदे को आप घर में लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। बरगद का पत्ता, नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगाजल से धो ले। इसके बाद उसे पर हल्दी और देसी घी से स्वास्तिक बना लें। इस पत्ते को पूजा के स्थान पर रख दें। 9 दिन तक धूप दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में लपेटकर इस साल भर तक पूजा के स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नहीं होगी। धतूरे की जड़ भगवान शिव का अति प्रिय। धतूरे का प्रयोग मां काली की पूजा में भी होता है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर लाइन, इसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। मां काली के मित्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर होगी। शंख पुष्पी की जड़, नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ घर में लाइन, इसे चांदी के डिब्बे में रखकर उसे स्थान पर रखना है जहां आप अपना रुपया पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होगी। चैत्र नवरात्रि में घर लाएं। यह शुभ चीज, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह पताका खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी त्रिकोणीय पटक जरूर खरीदें। इसके तमदे की धार पटकार की समस्याएं दूर होगी। तरह का पताका मां दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान उसे पटक को पूजा घर में रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। घर की छत पर पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में मन को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चैत्र नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीदकर घर लानी, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है।
अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आए। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। माँ दुर्गा के चरण जहाँ पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पर आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पद कौन को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर घर ला सकते हैं। माँ दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। दुर्गा के मित्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माल माँ दुर्गा के मित्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हल्दी का उपाय, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों की लाभ प्रदान करता है। हल्दी की गठन को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहे। पान के पत्ते का उपाय, पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, इनका लाल धागे में बांधकर माल बना लें। इस नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माल को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। चैत्र नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें, इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठे। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लौंग का उपाय, देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से संगीत पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, इस काले धागे में बांधकर माल बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माल को जल प्रवाह कर दे। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बड़ा कट जाती है। सुपारी का उपाय, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उसे सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चैत्र नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नवदुर्गा की पूजा के तुलसी के बाधा होता है। 7 तुलसी की पूजा करनी चाहिए। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें तुलसी की पूजा। नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उसे स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर के सामने लाने और उसकी पूजा करने से वस्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है।
इसीलिए चैत्र नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उसके पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह, क्लेश यदि था तो वह दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियों प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इन 9 दिनों